क्या आप अपनी पत्नी के साथ होने वाले रोज-रोज के झगड़ों से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी हर बात को पत्थर की लकीर माने और आपके घर में सुख शांति का राज हो? आचार्य चाणक्य ने अपनी गुप्त नीतियों में औरत की 2 ऐसी कमजोरियों का जिक्र किया है जिन्हें अगर एक पति जान ले तो वो अपनी पत्नी के दिल और दिमाग पर राज कर सकता है। यकीन मानिए, इन 2 बातों को समझने के बाद आपकी पत्नी आपकी बात कभी नहीं टालेगी। लेकिन ठहरिए, आज के इस वीडियो में जो मैं आपको दूसरी कमजोरी बताने वाला हूं, वो तो इतनी ज्यादा खतरनाक और असरदार है कि उसके बारे में 90% पतियों को पता ही नहीं होता। उस दूसरी कमजोरी को देखना और सुनना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही आपके सुखी वैवाहिक जीवन का असली राज है। तो चलिए, बिना देर किए बात करते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई पहली सबसे बड़ी कमजोरी की, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा और भरोसे की भावना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि एक स्त्री स्वभाव से बहुत ही कोमल और भावुक होती है। वो अपना पूरा घर, अपना परिवार और अपना बचपन छोड़कर आपके पास आती है। ऐसे में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी जरूरत होती है सुरक्षा। यहां सुरक्षा का मतलब केवल शारीरिक रक्षा नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा है। एक पत्नी हमेशा ये चाहती है कि उसका पति एक ढाल की तरह उसके साथ खड़ा रहे। चाणक्य नीति के अनुसार, यदि कोई पति अपनी पत्नी को यह भरोसा दिला दे कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, पर उसका पति उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो वो पत्नी अपने पति की गुलाम बनकर रहने को भी तैयार हो जाती है। अक्सर घरों में झगड़ा तब शुरू होता है जब पत्नी को ये महसूस होने लगता है कि वो इस घर में अकेली है, जब उसे लगता है कि उसकी बातों की कोई कीमत नहीं है या संकट के समय उसका पति उसका पक्ष नहीं लेगा, तो वो बागी हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी की इस कमजोरी को अपनी ताकत बना ले, तो आप उसे पूरी तरह अपने काबू में कर सकते हैं। उसे हर छोटी बड़ी बात पर यह एहसास दिलाइए कि आप उसकी ढाल हैं। जब उसे आप पर अटूट भरोसा हो जाता है, तो उसकी तार्किक शक्ति कम हो जाती है और वो पूरी तरह से आपके फैसलों पर निर्भर रहने लगती है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपनी पत्नी के डर को समझे और उसे दूर करे। अगर आपकी पत्नी किसी बात से डरी हुई है या परेशान है, तो उस समय उसे उपदेश देने के बजाय उसे सहारा दीजिए। जब एक औरत को अपने पति के कंधे पर सिर रखकर यह महसूस होता है कि यहां वो सबसे सुरक्षित है, तो वो मानसिक रूप से अपनी सारी शक्तियां अपने पति को सौंप देती है। यही वो समय होता है जब आप अपनी कोई भी बात उससे मनवा सकते हैं। सम्मान और सुरक्षा की ये भूख औरत को अपने पति के प्रति इतना वफादार बना देती है कि वो खुद की पसंद नापसंद भूलकर वही करने लगती है जो उसका पति चाहता है। लेकिन याद रखिए, ये भरोसा जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको उसे लगातार यह दिखाना होगा कि आप उसके मान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं। यदि आप समाज में या रिश्तेदारों के सामने अपनी पत्नी का पक्ष लेते हैं, तो वो आपके इस उपकार के नीचे दब जाती है। चाणक्य नीति के सिद्धांतों के हिसाब से कृतज्ञता यानी एहसानमंद होना स्त्री के स्वभाव का एक बड़ा हिस्सा है। जब उसे लगता है कि आपने उसे सुरक्षा दी है, तो वो अपना पूरा जीवन आपकी सेवा और आपकी आज्ञा का पालन करने में लगा देती है। पति पत्नी के रिश्ते में ये पहली कमजोरी एक ऐसी नींव है जिस पर आप अपनी बात मनवाने का महल खड़ा कर सकते हैं। अगर आप उसे सुरक्षित महसूस कराएंगे, तो वो आपके एक इशारे पर हर काम करने को तैयार रहेगी। तो दोस्तों, ये थी वो पहली कमजोरी जिसे जानकर आप अपनी पत्नी का दिल जीत सकते हैं और उसे अपनी हर सही बात के लिए राजी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये तो बस शुरुआत है। अब हम बढ़ते हैं उस सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक दूसरी कमजोरी की तरफ, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये दूसरी बात किसी भी साधारण पति को पता नहीं होती, पर जिसने इसे जान लिया, उसका घर कभी स्वर्ग से कम नहीं होता। अब बात करते हैं उस दूसरी और सबसे खतरनाक कमजोरी की, जिसके बारे में जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इस रहस्य को बहुत ही गहराई से समझाया है, और यह एक ऐसी बात है जिसे अगर आपने सही से समझ लिया, तो आपकी पत्नी कभी आपकी बात काटने की हिम्मत नहीं करेगी। ये दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है ममता और संतान के प्रति मोह। आचार्य चाणक्य कहते थे कि एक स्त्री के भीतर की ममता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब एक औरत मां बनती है, तो उसका पूरा संसार उसकी संतान के इर्द गिर्द सिमट जाता है। एक पत्नी अपने लिए शायद आपसे कभी कुछ न मांगे, अपने अपमान को पी जाए, लेकिन जब बात उसके बच्चों के भविष्य, उनकी सुख सुविधा और उनकी खुशी की आती है, तो वो पूरी तरह से भावुक हो जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार, एक पति जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता है, उनकी शिक्षा और उनके भविष्य के लिए समर्पित रहता है, वो अपनी पत्नी के हृदय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। यह कमजोरी इतनी प्रभावशाली है कि अगर आप अपनी पत्नी से कोई बड़ी बात मनवाना चाहते हैं या उसे अपने करीब लाना चाहते हैं, तो आपको उसके बच्चों के प्रति अपना अगाध प्रेम दिखाना होगा। जब एक पत्नी देखती है कि उसका पति बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, उनके साथ समय बिता रहा है और उनकी हर छोटी जरूरत का ध्यान रख रहा है, तो उसका दिल अपने आप पिघल जाता है।
उसे लगने लगता है कि ये इंसान केवल मेरा पति नहीं है बल्कि मेरे बच्चों का रक्षक है। इस एहसास के बाद वो आपकी हर बात को सर माथे पर रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपका हर फैसला परिवार और बच्चों की भलाई के लिए ही होगा। चाणक्य ने इसे भावनाओं का निवेश कहा है। अगर घर में कभी तनाव हो या पत्नी आपकी बात न सुन रही हो, तो उस समय बहस करने के बजाय बच्चों के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना या बच्चों के हित का वास्ता देना एक अचूक अस्त्र की तरह काम करता है। एक औरत कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों के पिता और उसके बीच कोई ऐसी दूरी आए जिसका असर बच्चों पर पड़े। इसलिए वो अपनी जिद छोड़ देती है और आपकी बात मान लेती है। ये वो मनोवैज्ञानिक कमजोरी है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी विदुषी औरत को भी अपने पति के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। इसके अलावा चाणक्य नीति ये भी बताती है कि औरत की एक और जुड़ी हुई कमजोरी है धैर्य की कमी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला। अक्सर महिलाएं भावुकता में आकर जल्दी निर्णय ले लेती हैं। एक समझदार पति उस समय शांत रहता है और जब पत्नी का गुस्सा शांत हो जाता है तब वो अपनी बात रखता है। उस समय वो जो भी कहता है पत्नी उसे बहुत ध्यान से सुनती है और मानती भी है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। चाणक्य कहते थे कि जो पुरुष स्त्रियों के स्वभाव को गहराई से जान लेता है वो कभी दुखी नहीं रहता। आपको ये समझना होगा कि औरत को जीतना किसी युद्ध को जीतने जैसा नहीं है, बल्कि ये उसके विश्वास और उसकी ममता को जीतने जैसा है। अगर आप उसे ये यकीन दिला दें कि आपके रहते उसके बच्चों को कभी कोई आंच नहीं आएगी और आप उनके सुनहरे भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो वो पत्नी आपके इशारों पर चलेगी। वो आपके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहेगी, क्योंकि आपने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी ममता को अपना लिया है। इन दो कमजोरियों सुरक्षा और ममता को समझकर आप अपने घर को झगड़ों से मुक्त कर सकते हैं। ये कोई जोर जबरदस्ती का खेल नहीं है, बल्कि ये कूटनीति और प्रेम का एक ऐसा मिश्रण है जो बड़े से बड़े जिद्दी स्वभाव को भी कोमल बना देता है। जब एक पत्नी को आपसे वो सब मिलता है जिसकी वो तलाश में थी, तो वो अपनी हर इच्छा आपके चरणों में रख देती है। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी प्राचीन समय में थीं। अगर आप इन दो कमजोरियों को सही तरीके से पहचानकर अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करेंगे तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो जाएगा। याद रखिए, एक सफल पति वही है जो अपनी पत्नी को दबाने के बजाय उसकी भावनाओं को समझकर उसे अपनी ताकत बना ले। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो और आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि चाणक्य नीति के ऐसे ही अनमोल राज आपको मिलते रहें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके घर में अक्सर तनाव रहता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और लिखें, सुखी परिवार सुखी जीवन। अपने परिवार का ख्याल रखिए, बुद्धि से काम लीजिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।